नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोगों ने आगे चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा है, बराबर है। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है, मैग्नेट क्या होता है, इन दोनों का इंटर रिलेशन क्या है वो हम इस चैप्टर 13 में पढ़ने जा रहे हैं, बराबर है। अब बेसिकली मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी कभी अकेले अकेले नहीं होते, ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ये सब कुछ वही है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे मैग्नेटिज्म है। तो ये कैसे पता चला? तो ये पता चला था 1800 की साल में हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर को, 1820 में ये बंदे थे। उसने क्या किया? डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट कैरिंग मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाय इट। अब जैसे देखो ये आपकी सर्किट है, दिख रहा है बेटा सर्किट, बैटरीज है, स्विच है। जैसे अगर आप स्विच ओपन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, स्विच क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही आपने स्विच बंद करी, क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बाजू में कंपास नीडल को रखा। कंपास नीडल्स आपने देखा है ना बेटा, कंपास छोटा सा इतना वो राउंड सर्कुलर शेप होता है, उसमें एक नीडल घूमती रहती है। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करिए, कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करिए देख लो बेटा, वेस्ट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। अब बोलो सर वेस्ट में ही क्यों? तो हम आगे पढ़ेंगे, पर आप इतना समझो कि वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करिए, बराबर। अकॉर्डिंग टू हिम, अभी देखो जब कुछ करंट नहीं था तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, जैसे ही आपने स्विच बंद करी करंट पास हुआ, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। हेंस ऑयस्टर ने क्या बताया? देखो उसके हाथ में कंपास का वो शेप भी है, यही शेप है। उसने क्या बताया कि भाई ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना वो मैग्नेटिज्म के कारण हो रहा है। और ये तो आप भी बात जानते हो कि कोई भी कंपास क्यों डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि उसके आसपास मैग्नेटिज्म होगा तभी ना। अगर मैग्नेटिज्म है ही नहीं तो वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? तो वो मैग्नेटिज्म कैसे आ रही है? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिज्म आ रही है। अब वो वहीं पे खत्म नहीं हुआ, उसने क्या देखा? एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। अब उसने क्या किया? बैटरीज को चेंज कर दिया, देखो प्लस से माइनस, तो यहाँ पे प्लस से माइनस, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डायरेक्शन देखो, पहले कौन सा डायरेक्शन था? एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस करंट को घुमा रहे हैं। जैसे स्विच बंद करी तो करंट पास हो रहा है, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इस कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, बट कौन से डायरेक्शन में? देखो इस डायरेक्शन में। अरे डायरेक्शन चेंज हो गई। तो उसने क्या देखा भाई? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट लीड्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट कंपास, मैग्नेटिक कंपास। एंड वापस देखो चेंज किया तो मैग्नेटिक कंपास भी डिफ्लेक्शन चेंज करा। Thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये किसने बताया था? हेंस ऑयस्टर ने 1820। और उसके कारण जो फिर जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आज जो भी सब कुछ है, मोबाइल है, टीवीज है, सब कुछ है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल हो रही है वो उनका देन है। तो वो पायनियर थे जिन्होंने ये सब बताया। क्लियर हुआ? अब हम इसके रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे देखेंगे कि भाई वो कैसे होता है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए फिर वो देखते हैं। हाँ बेटा, लिख लिया? चलो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आपके पास पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये एक कंडक्टर है, बराबर। यहाँ से ये वायर्स हैं, ये आपको पता है कि ये आपका क्या है? एमीटर है जो करंट मेजर करता है। ये बैटरी है, ये स्विच है, ओके। यहाँ पे आप बीच में देख पा रहे हो ये क्या रखा गया है? कंपास रखा गया है, और पूरा इस तरह से कनेक्टेड है, पूरा इधर से कनेक्टेड है, देख पा रहे हो ना, ये पूरा कनेक्टेड। और यहाँ पे प्लग अभी ओपन है, इसलिए ये स्विच ओपन है, देखो कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब करंट कहाँ से फ्लो होगा? इधर से
इधर से इस डायरेक्शन में करंट, इसका वायर नीचे है, ये देख पा रहे हो ना, ये नीचे है, थोड़ा इसके नीचे, ये क्लैंप है जो कंडक्टर को पकड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने प्लग डाला, थोड़ी देर के बाद जैसे देखो कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहा है, ये पूरा चारों तरफ से एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन भी है, लैबिन ऐप, ये मिली एमीटर और ये लैबिन ऐप करके एक एप्लीकेशन है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ये सारा कर भी सकते हो। करंट देखो ये बता रहे हैं, करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। सब देख पा रहे हो, ये आपका कंपास नीडल है, कंपास नीडल अभी देख रहे हो स्ट्रेट पड़ी है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, कंपास नीडल की जैसे है वैसे ही है, देख पा रहे हो ना बेटा। कंपास नीडल सबको दिख रहा है, ऐसे ही अरेंज्ड है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। डन। हाँ, अभी जैसे हम प्लग को अंदर डालेंगे, प्लग को अंदर डाला, देखो करंट फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया देख लिया, सीधा डायरेक्शन चेंज हो गया। अब वो भी हमने कंपास किसके पास रखा है, हमने कंपास कंडक्टर के पास रखा है, देख लो। अब देखो, हाँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कंपास की तरफ ध्यान देना, कंपास की तरफ सब ध्यान देना। जैसे ही प्लग होगा, सडनली करंट फ्लो होते ही ठक कैसे मूव हो गया, हो गया मूव। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मतलब वहां पे मैग्नेटिज्म भी है। क्लियर हो गया। ये हमें बताया था किसने, a magnetic field is created around the current conductor when the current flows through it, thus the electric current carries wire behaves like a magnet। क्लियर हो गया। तो हमने ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट देख लिया, आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है समझिए, ध्यान से सुनिए। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which its effect can be experienced, that is, its force can be detected, is called magnetic field। समझा था, मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास की स्पेस जहां पे इसके कारण इसका इफेक्ट दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझ रहे हो, जैसे देखो इंडिया है, तो इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो इंडिया में होंगे, उसकी बाउंड्री में, तो उसकी बाउंड्री भी बोल सकते हो, बट बाउंड्री वर्ड यूज करना विल नॉट बी व्हाट टू से परफेक्ट, इसलिए आप मैग्नेटिक फील्ड समझना है। फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, जहां पे उसका इफेक्ट फील होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये आपका अपना क्या बोलते हैं, नीडल है, ठीक है, नीडल अभी यहाँ पे ही है, मैग्नेट यहाँ पे, फिर भी वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही आप नीडल को नजदीक लेके आओगे, जैसे ही नीडल को नजदीक लेके आओगे, यहाँ तक अफेक्ट नहीं हुआ, बट अभी और नजदीक लेके आओ तो सीधा वो अट्रैक्ट होके इधर चिपक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब ये दूर था तो वहां पे उसकी फील्ड नहीं थी, अभी भी दूर है, फील्ड नहीं है, जैसे ही यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए और वो उसके फील्ड में आ गया और वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो उसके आसपास, ये मैग्नेट के आसपास की फील्ड, ये मैग्नेट के आसपास की फील्ड, अब वो फील्ड का शेप अलग अलग होता है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कि जहां पे मैग्नेट के कारण फोर्स अफेक्ट और मैग्नेट के कारण उसका इफेक्ट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला, वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट एंड माय इंस्पिरेशन इन लाइफ, टेस्ला, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला। The smaller unit of magnetic field is Gauss। टेस्ला बड़ा यूनिट है, उसको कैपिटल टी लिखते हैं, गॉस स्मॉल यूनिट है, कैपिटल जी लिखते हैं। ये चैप्टर 12th में आएगा तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी हमें नहीं पढ़ना है। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि भाई उसके आसपास की फील्ड, बट उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी लाइंस होती है, द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस होती है कहाँ पे, अराउंड द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस मैग्नेट के अराउंड जो, ये देख लो, ये मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस दिख रही है, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई कैसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाया कैसे जाता है, ऐसा ही क्यों होता है, तो वो हम वीडियो के थ्रू देखेंगे, बट पहले इतना समझ लीजिए।
When iron filings are kept near a magnet, they get arranged in a pattern which represent the magnetic field lines. देखो मैग्नेट रख दो, इमेजिनरी मतलब समझ रहे हो कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करी, वो हम अपने आप से बना रहे हैं। तो मैग्नेट के पास आप आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स डाल दो और वो जिस शेप में अरेंज कर देंगे उस शेप को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, द लाइंस आर ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन in which a magnetic north pole of a compound needle would move under the influence of the field produced by a bar magnet। अब मान लो इधर में एक कंपास रखता, कंपास ने ये डायरेक्शन दिखाया, इधर में कंपास रखता है ये डायरेक्शन दिखाया, इधर में कंपास ये डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन। अब आप डायरेक्शन देख रहे हो, कंपास आप रखोगे तो जिस तरह से वो मैग्नेटिक नीडल अरेंज हो जाएगी, वो पूरा डायरेक्शन अरेंज करके बनेगा, ये पूरा ऐसे शेप बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। It is always taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at south pole। कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे जाती है, साउथ में जाती है। क्लियर हुआ? ओके, नोट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक मार्क का क्वेश्चन है। अ कंपास नीडल्स बिहेव एज अ स्मॉल बार मैग्नेट। ये कंपास नीडल भी है, कंपास नीडल आपने देखा होगा, कंपास नीडल, ठीक है। ये देखो कंपास नीडल जो है आपका, ये कंपास नीडल आपको एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह ही दिखता है। ये नॉर्थ दिखा रहा है मतलब वो किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये साउथ दिखा रहा है मतलब वो किसकी तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। नॉर्थ दिखा रहा है मतलब किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। साउथ दिखा रहा है मतलब किसकी तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। क्लियर हो गया? तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रहा है, तो ये भी किसकी तरह होता है, कंपास नीडल्स बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट whose one end points approximately towards north called north seeking or north pole and other point towards the south called south pole। देखो ये नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ पोल, साउथ मतलब वो किसकी तरफ, साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ मतलब किसकी तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ मतलब साउथ पोल की तरफ। इसलिए देखो नॉर्थ ऊपर और साउथ ऊपर, ये नॉर्थ सीकिंग पोल है मतलब नॉर्थ को ढूंढेगा, ये साउथ सीकिंग पोल है मतलब साउथ को ढूंढेगा। तो आप बोलोगे सर ये नॉर्थ सीकिंग और साउथ सीकिंग क्या है, वो आप 12th में पढ़ोगे, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना। ठीक है, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लें जिससे आपको पता चल जाए। तो पहले इतना पॉइंट्स लिख लो, ये डायग्राम मोस्ट आईएमपी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो इजीली अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, बार मैग्नेट बनाना है। और बार मैग्नेट देखोगे आप तो एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम उसका वीडियो देखते हैं। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? हाँ, अब उसका वीडियो देखते हैं। ये देखो कैसे हम इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो देखो नॉर्थ के पास हम क्या करेंगे, ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक कंपास है, बार मैग्नेट और ये मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, अब जैसे ही नॉर्थ के पास आपने कंपास रखा, इसका डायरेक्शन कौन सा है, ऐसा डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन में आपको ऐसे लाइन बना देनी है। ठीक है, कैसे बनानी है लाइन, मार्क कर दिया। हाँ, अब देखो जैसे आगे गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो गई, आगे बढ़ी, फिर आगे गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे गई, ऐसे। ऐसे देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टक टक आगे बढ़ती जा रही है कि नहीं, आगे बढ़ रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट कंपास ऐसे दिख रहा है, ये मैग्नेट कंपास ऐसे दिख रहा है, ये मैग्नेट कंपास ऐसे दिख रहा है। तो इन सब पूरे डॉट्स को आप ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका बना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऐसा क्या सर एक ही होता है, नहीं, देखो अब अंदर गए तो अंदर भी है, अंदर जाओगे तो अंदर फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, और पूरा ऐसा आप कंप्लीट करोगे, ऐसे हो रही है। अब बोलो सर यहाँ पे इंटरसेक्ट करें ना, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों आप उसको जूम करके देखोगे तो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। इस साइड आप देखोगे तो वैसे ही इस साइड भी आपको धीरे 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 पूरा मार्क करके आपको फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मिलेंगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे हम ड्रॉ करते हैं बेटा, तो कंपास रखते जाओ और ड्रॉ करते जाओ। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास।
डन, ठीक है बेटा। आपको इस सेकंड वीडियो भी आई होप क्लियर हो चुका है, तो आपको पता चल गया होगा कि बेटा कैसे होता है ये। ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो पोजीशन पे आती है और उस हिसाब से हम देखेंगे। तो बाय कन्वेंशन मतलब हमारी तरह से लेते हैं कि भाई वो नॉर्थ से निकल के किसकी तरफ जा रही है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। पहली, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड इन इट साउथ पोल, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, आप ये सारी लाइंस देखोगे तो कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी बीच में कोई कट नहीं है कोई कट नहीं है ना, सारी कंटिन्यूअस और क्लोज्ड है। तीसरा, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, ये देखो पोल्स के आसपास सारे क्राउडेड है पोल्स के पास कितने क्राउडेड है, बहुत सारी है, इतने एरिया में बहुत सारी है, वेरेज इधर देखो इतने एरिया में सिर्फ 2 है, वेरेज इतने एरिया में बहुत सारी लाइंस है, तो पोल्स के पास क्राउडेड है। और ये तो आपने भी देखा होगा कि घर पे आपके पास मैग्नेट हो, तो ये मान लो मैग्नेट है, तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इधर रखोगे तो जल्दी से अट्रैक्ट होगा, इधर रखोगे तो इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पोल के पास उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। where the magnetic field is strong, जहां पे crowded तो वहां पे magnetic field strong, ये एक मार्क में आ सकता है, fill in the blanks में, and separated far from the poles where the magnetic field is weak। और चौथा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, चौथा भी एक मार्क में आ सकता है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मान लो ये दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ऐसी वाली, तो इसी पॉइंट पे इसके दो डायरेक्शन मिलेंगे, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा। That would mean that there are two directions of the magnetic field at the point of intersection। इस point of intersection पे magnetic field के दो डायरेक्शन है, जो completely impossible है, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए field lines never intersect with each other। डन, समझ में आ गया, पक्का, ओके। पॉज द वीडियो बेटा, जल्दी से ये चारों के चार प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। ओके, पहला ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ, दूसरा क्लोज एंड कंटिन्यूअस का, तीसरा क्राउड के पोल्स के पास क्राउडेड होती है और दूर इतने क्राउडेड नहीं होती, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। डन, ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, हमने हॉस्टेड भैया ने हमें एक्सपेरिमेंट बताया कि भैया कोई भी एक कंडक्टर होता है, उसमें से मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। अब देखो इसका शेप स्ट्रेट है, बहुत सारे वायर्स ऐसे होता है, इसमें कैसा होगा, बहुत सारे वायर सर्कुलर होते हैं, उसमें कैसा होगा, बहुत सारे वायर्स ऐसे होते हैं, तो उसमें कैसा होगा, ये सोलेनोइड है, बहुत ही मैंने गंदा बनाया, अच्छे से बनाता हूँ। हाँ, बहुत सारे वायर्स ऐसे होते हैं, तो इनमें सब में शेप अलग अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप। कौन से होते हैं वही हम इस चैप्टर में 3 पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट वायर का आज पढ़ेंगे, बाकी कल लूप और सोलेनोइड का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ओके। हाँ, अब सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर, ये कंडक्टर है, देख लो यहां से यहां तक कंडक्टर, इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आएगा, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर्स लाइज ऑन द वायर। देखो इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, देख रहे हो ये सारे डॉट 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 डॉट, और जिनका कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम, सेंटर क्या है उसका यहाँ पे है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज, सबसे पहले अब जैसे देखो इसमें करंट कितना जा रहा है, मान ले करंट आई जा रहा है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं करंट उसको आई की जगह पे उसको अब मैं 2i कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी बढ़ जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उसका मतलब अगर करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या होगा,
कि मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे क्या होगी, स्ट्रांग होगी। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। आर फ्रॉम द वायर मतलब कि भाई जितना दूर जाएगा उतना उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, दैट इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब आप चेक कर सकते हो। अब देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस वायर पे, एक पॉइंट मैं इधर ले रहा हूँ और एक पॉइंट मैं इधर ले रहा हूँ, ए बी और सी। बताओ इस वायर में से मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे स्ट्रांग होगी, ए पे, बी पे या सी पे? ऑफ कोर्स ए पे। जितना नजदीक उतना स्ट्रांग, जितना दूर जाता जाएगा उतना कम होता है। अगर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा और सेंटर पे तो सबसे ज्यादा होती है, तो क्या होगा, the magnetic field is stronger at a point which is nearer to the conductor and goes on decreasing on moving away from the conductor। अब इन दोनों को कंबाइन कर ले तो हमें इन दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलेगा, B is inversely proportional to directly proportional to I by R। I और इधर inversely proportional to R, दोनों कंबाइन किया तो ये मिला। ठीक है। Now if the direction of the current in straight wire is known, then the direction of magnetic field produced by it is obtained by Maxwell's right hand thumb rule। अगर आपको डायरेक्शन पता हो, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा नीचे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आपने ये ड्राइंग्स बताए हैं उसमें एरो क्यों इस साइड है? तो वो हमें डायरेक्शन किसने बताया था, मैक्सवेल भैया के राइट हैंड थंब रूल ने बताया था। ठीक है, मैक्सवेल भैया के राइट हैंड थंब रूल ने बताया था। ओके, क्लियर हो गया कि भाई वो कंसेंट, आपको तीन चीज समझनी है। पहला कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट कंडक्टर कंसेंट्रिक होती है जिसका सेंटर उस वायर पे होता है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। और उसका हमको डायरेक्शन किससे मिलेगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से। वो हम बाद में देखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उसका डायग्राम है, बना लीजिए डायग्राम। बहुत ईजी डायग्राम है। ये वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है कि भाई करंट बढ़ाने के लिए इसको चेंज करोगे तो करंट उस हिसाब से चेंज होगा, बाकी और कुछ काम नहीं है। ठीक है, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? चलो अब उसका एक वीडियो देख लेते हैं। देखो पूरा पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं, अच्छे से देख लो। ये वेरिएबल रजिस्टर है जिसको रियोस्टेट बोलते हैं, बार बार करंट चेंज होगा। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा क्या है, मिलियमीटर है जो करंट मेजर करेगा। ये कंडक्टर है, कंडक्टर को यहाँ पे क्लैंप से पकड़ा हुआ है। इसके नीचे वायर है, ये वायर पूरा रियोस्टेट से जॉइंट होके, बैटरी से जॉइंट होके, मिलियमीटर से जॉइंट होके प्लग की के पास जा रहा है। ये आयरन फिलिंग्स हैं, क्यों आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो हमें वहां पे पूरा पैटर्न मिलेगा। आयरन फिलिंग्स आपको जो फैब्रिकेशन वाले होते हैं ना, जो ग्रिल बनाते हैं, ये ग्रिल आयरन की, उनके पास मिल जाएंगे। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। बैटरी चाहिए सिर्फ, और वायर तो सबके पास होगा। ये बैटरी आपको उसमें नहीं डालना है, अपना क्या बोलते हैं, प्लग में नहीं डालना है। ये नॉर्मल बैटरी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, घर से भी ट्राई कर सकते हो। ये देखो आयरन फिलिंग्स डाल दिया आयरन फिलिंग्स। अब देखो प्लग की ओपन है, जैसे ही प्लग की क्लोज करेंगे करंट पास होगा। अरेंज हो गया, अरेंज हो गया। देख लो, देख क्या रहे हो मेरे सामने? सिंस करंट नीचे जा रहा है तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो देखो कंसेंट्रिक है, और उसका शेप क्या होगा, अब देखो शेप क्या है, देख रहे हो? पूरा शेप आप चेक करोगे तो ऐसा सर्कुलर बन जा रहा है, जो उसके आसपास है वही है कि नहीं, है कि नहीं सर्कुलर? इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे उधर, उस पॉइंट पे उधर, कहीं पे भी लेके जाओ हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा। ये जो मैरन फीलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है। तो आप बोलोगे सर सर्कुलर दो शेप होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो सर क्लॉकवाइज बताया, तो वो वही हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। क्लियर हो गया बेटा? इतना एक्सपेरिमेंट पता चला ना कैसा होता है, वो एक ही पॉइंट पे दिख रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बेटा? A straight conductor carrying current produce concentric magnetic field lines around it। ठीक है, सो हमने अभी देख लिया, यही पूरा देखा, ऐसे ही बनाई। करंट नीचे जा रहा था, सर्कुलर।
तो कैसे? तो उसका हमें जवाब दिया था मैक्सवेल भैया ने, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ने। क्या बोला था? इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड the current carrying straight wire in the grip of your right hand in such a way that the stretched thumb points in the direction of current, ऐसे हमारा केस में क्या था? आप एक काम करो, पेन लो, नीचे रखो, जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था? नीचे था, इसलिए थंब भी नीचे होना चाहिए। तो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स हैं, वो कर्ल्ड फिंगर्स कैसे आपको दिखेंगी? तो मेरे ख्याल से तो क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर्स मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है, तो हमने अभी देखा था नीचे जा रहा था, इसलिए क्लॉकवाइज। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, मान लो जैसे इस डायरेक्शन में बताया है, करंट ऊपर जा रहा है, आप होल्ड करो, आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है ये। और इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या इसको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। अब कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है? आपने स्क्रू डाला तो होगा, जब आप स्क्रू अंदर भेजते हो तो आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, अब स्क्रू जब बाहर निकालते हो तब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब करंट नीचे भेजना है तो क्लॉकवाइज, नीचे तो क्लॉकवाइज, और बाहर निकालना मतलब ऊपर करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, वो हमने अभी देखा। तो ये दोनों एक्चुअली सेम ही है। इसकी स्टेटमेंट याद रखना, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना। इफ बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा बात है, नहीं बनाओ तो इट्स ओके, कोई टेंशन लेना नहीं। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ऐसा ही वीडियोस के थ्रू हम देखते जाएंगे जिससे आपको और क्लियर हो। एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं सकते, बट ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उससे हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बेटा? टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।